हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एशन नमा स्टेशन। डिनर के बाद जुआंग लिन को घर छोड़ने जा रहा था। सामने से एक कार आती है तो जुआंग की कार ब्लॉक हो जाती है। वो अपनी कार बैक करने लगता है। लिन बस उसे देखी जा रही थी। उसका साइड प्रोफाइल कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था तो लिन उसे किस करती है। पहले तो जुआंग शॉक्ड होता है बट देन वो भी उसे किस करने लगता है। शर्माते हुए लिन भाग जाती है। वो उसे आवाज़ देता है बट वो नहीं रुकती। वो कन्फ्यूज होकर बस उसे देखे जा रहा था। अब हमारी टॉम बॉय में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आने लगी थी। उसका छोटा भाई कहता है, दीदी तू आजकल लड़कियों जैसे बिहेव करने लगी है। वो बोलती है, मैं पैदा भी लड़की ही हुई थी। देन अपने रूम में चली जाती है। जुआंग से चैट करने लगती है। जुआंग फाइनली पूछता है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। टॉम बॉय खुशी के मारे रोल करने लगती है। देन सेंड करती है एंड हाँ देखते ही तुरंत जुआंग उसे कॉल करता है। दोनों सारी रात बात करते हैं। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में मिनी लिन को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वह अभी भी जुआंग को ही लाइक करती है। उसे भुला नहीं पा रही है। लिन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। ऊपर से मिनी उससे हेल्प मांगती है। कहती है, प्लीज़ मुझे एंड जुआंग को मिलाने में हेल्प करना। नेक्स्ट डे लिन जुआंग से मिलने आती है। इस बार भी जुआंग ने अपना फेस कवर करके रखा होता है। बेचारे ने पूरी रात बैठकर उसके लिए बहुत सारे कार्ड्स प्रिपेयर किए होते हैं जिसके थ्रू वो उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। वो तो बेचारा लिन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने की सोच रहा था बट लिन तो कुछ और ही चाहती थी। वो कहती है, क्या तुम ये सब बंद करोगे। जुआंग पूछता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या। लिन उसे उठकर बैठने बोलती है। देन कहती है, मिनी तुम्हें अभी भी लाइक करती है। लिन के लिए मिनी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी इसलिए वो जुआंग से ब्रेकअप कर लेती है। उसे सब कुछ भुलाकर फिर से स्ट्रेंजर्स बन जाने बोलती है। जुआंग पूछता है, तुम्हारे लिए ये सब कुछ मजाक है क्या। सच बताओ, तुमने कभी मुझे लाइक किया भी है। वो बात को घुमाने लगती है। वो फिर से पूछता है, तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। वो उसे बताती है बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से उसे व्हील चेयर पर स्कूल जाना पड़ता था। तब मिनी हमेशा उसके साथ रहती थी। क्लासरूम जाना हो या वॉशरूम या फिर सीढ़ियों से उतरना हो, मिनी हर वक्त साए की तरह उसके साथ रहती थी। बारिश में खुद भीगकर लिन के लिए अम्ब्रेला पकड़ती थी। स्कूल के बाद उसे घर तक पहुंचाती थी देन अपने घर जाती थी। मिनी ने उसके लिए इतना कुछ किया तो वो अपने फ्रेंड के क्रश को कैसे छीन सकती है। वो मिनी को ऐसे हर्ट कैसे कर सकती है। जुआंग कहता है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मैंने पूछा क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे लिए मिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हें बहुत लाइक करती है, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। वो कहता है, ये तो तुम्हारे और उसके बीच की बात है ना, मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है। लिन कहती है, क्या तुम मिनी को एक चांस नहीं दे सकते, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो कहता है, लिन ईशान, लव फोर्स करने से नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें लाइक करता हूँ किसी और को नहीं कर सकता। अभी जो तुम इतनी कड़वी कड़वी बातें कर रही हो इसके बाद भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड इसे ही लव कहते हैं। फोर्स करने से लव नहीं होता। तुम्हें किसने हक दिया मुझसे ऐसे बात करने का। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। अपसेट होकर वो चला जाता है। लिन भी रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कॉलेज में लिन मिनी एंड जुआंग को साथ देखती है। मिनी लिन से बात करने ही वाली थी तभी जुआंग उसे लेकर चला जाता है। लिन हर्ट होती है बट कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर इन सब बातों से बेखबर मिनी अपने ही ख्यालों में होती है। उसे लग रहा होता है जुआंग उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है पर तभी ही जुआंग क्लियर कर देता है कि वो उसे लाइक नहीं करता, उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता और वो उसे कोई होप ना रखे। वो सॉरी बोल के चला जाता है। वहाँ लिन हाइकिंग पर जाती है। उसे जुआंग के साथ बिताए मोमेंट्स याद आते हैं। वो बहुत रोती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है, जुआंग हाउ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नेक्स्ट डे लिन एक्सरसाइज कर रही थी तभी मिनी आती है। उसे पूछती है, कुछ हुआ है क्या, तू इतनी एक्सरसाइज तभी करती है जब तू अपसेट होती है। लिन कुछ नहीं कहती। मिनी उससे पूछती है, तेरी जुआंग से बात हुई है क्या, वो मुझसे अजीब बिहेव कर रहा है, मुझे उससे दूर रहने बोल रहा है। बेचारी उसी के लिए जुआंग को भुलाने की कोशिश कर रही है एंड ये लड़की बार बार उसकी बात किए जा रही है। लिन फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, बहुत हुआ, मुझे तेरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं सुनना। वो गुस्से में चली जाती है। मिनी को समझ नहीं आता कि इसे अचानक से क्या हो गया। वहाँ जुआंग अपने फ्रेंड को बोलता है, लिन को अच्छे से पता है कि मैं बस उसे ही लाइक करता हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। फ्रेंड बोलता है, पहले तो वन नाइट स्टैंड तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी बट लिन के साथ एक्सीडेंटली वन नाइट स्टैंड के बाद से तू पूरा चेंज हो गया है, तुझे सच में लव हो गया है। जुआंग मिनी से मिलने की बात को रिग्रेट करता है। अगर मिनी से पहले लिन उसकी लाइफ में आई होती तो इतना सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब बातें मिनी सुन लेती है। वो रोते रोते बाहर आती है। जुआंग के लिए लाया हुआ फूड गुस्से में फेंक देती है।
नेक्स्ट डे कॉलेज के वॉल पर लिन के बारे में बुरी बुरी बातें लिखे होते हैं। अजय कंफ्यूज होता है बट लिन समझ जाती है कि यह मिनी ने ही लिखा है। यहाँ पर भी उसे अपनी चिंता नहीं होती, उसे तो इस बात की चिंता होती है कि मिनी को सब कुछ पता चल गया है, वो अब अपसेट होगी। वो उसे कॉल करती है बट वो रिसीव नहीं करती। कॉलेज में सभी उसे ऑनलाइन बुली करने लगते हैं। जुआंग को इस बारे में पता चलता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। लिन जाने लगती है बट देन पूछती है तुमने मिनी को कुछ कहा क्या? वो कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहती है बट उसे पता चल गया है, हमें अभी जाकर उसे समझाना होगा कि हमारे बीच कुछ नहीं है। जुआंग कहता है बट मैंने ऑलरेडी उसे बता दिया है कि मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करता। लिन उसे ऐसा करने के लिए चिल्लाती है, वो उसे समझाने लगता है इस वक्त उसे मिनी की चिंता छोड़ अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि पूरा कॉलेज उसे ऑनलाइन बुली करने में लगा हुआ है। इतना समझाने पर भी वो नहीं समझती, अभी भी मिनी के हर्ट होने को लेकर वरीड होती है। जुआंग कहता है वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ गलत बोल रही है और तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लिन कहती है क्या गलत कहा उसने? सच ही तो कह रही है, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीन लिया और उसके साथ एक नाइट स्पेंड किया। अब प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जुआंग उसे ऐसे सिचुएशन में अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। मिनी दोनों की बातें सुन लेती है। लिन उसे समझाने की कोशिश करती है बट मिनी उसकी एक नहीं सुनती, उल्टा उसे ही बातें सुनाने लगती है। मुझसे कहा जुआंग एक प्लेबॉय है, उससे दूर रहे, एंड खुद जाकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू जुआंग में इंटरेस्टेड है। लिन फिर से उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। वो वन नाइट स्टैंड एक्सीडेंटली हुआ था और मैं तुझे हर्ट करना नहीं चाहती थी, इसलिए तुझे कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। मिनी कहती है ये अच्छा है, पहले नाइट स्पेंड करो एंड देन बेचारी बनने की एक्टिंग करो। जुआंग उसे ऐसे बातें करने के लिए मना करता है। लिन उसे दोनों के बीच आने के लिए मना करती है, सब गलती अपने ऊपर ले लेती है, सॉरी बोलती है। मिनी का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता, वो उसे फ्रेंडशिप तोड़ देती है एंड वहाँ से चली जाती है। एक छोटी सी गलती की वजह से इतने सालों की फ्रेंडशिप टूट जाती है। जुआंग को रियलाइज हो चुका था कि ये सब कुछ उसके वजह से हुआ है, उसे ये सब कुछ ठीक करना होगा। वो लाइव आकर कन्फेस करता है कि पहले वो सच में एक प्लेबॉय था, गर्ल्स को चीट करता था। देन बिना मिनी एंड लिन का नाम लिए कहता है मैं उस गर्ल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिसे मैंने रिसेंटली हर्ट किया है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड है जिसके लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो हर चीज़ में तुम्हें सबसे पहले रखती है। मेरे वजह से अपने इस फ्रेंडशिप को इफेक्ट होने मत दो, मैं इस लायक नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ। मिनी एंड लिन दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। एक बंदे या बंदी के लिए सालों की फ्रेंडशिप तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। मिनी को अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी थी, वो लिन से माफ़ी मांगना चाहती थी बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट देन कुछ दिन बाद हिम्मत करके वो लिन के क्लब आती है। उसे रियलाइज़ हो गया था कि लिन कभी भी उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी और देखने जाए तो वो ही लिन एंड जुआंग की रिलेशनशिप के बीच आई थी। जुआंग ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो उसे लाइक नहीं करता और वही थी जो उसके पीछे पड़ी थी। लिन एंड मिनी दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं एंड फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। देन मिनी कहती है मैंने सुना है जुआंग आजकल रोज हाइकिंग पर जाता है, बेचारा बहुत हर्ट होगा, जा उससे बात कर और मेरी चिंता मत कर, इस बार मैं सच में जुआंग से मूव ऑन कर चुकी हूँ। लिन भागते हुए जुआंग के पास जाने लगती है। उसे जुआंग के साथ बिताए हुए हर एक स्पेशल मोमेंट्स याद आते हैं। वहाँ जुआंग अकेले बैठा होता है। लिन पहुंचकर पूछती है आजकल तुम रोज हाइकिंग करते हो? जुआंग कहता है तुम ये पूछने के लिए यहाँ आई हो? लिन कहती है सॉरी, मुझे तुम्हारे पेन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मिनी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए फोर्स भी नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत रफ और डायरेक्ट हूँ, मैं दूसरी गर्ल्स जैसी नहीं हूँ, बट पता नहीं कब कहाँ कैसे मुझे तुमसे लव हो गया। वो और भी बहुत कुछ कहती है। जुआंग भी उसकी सब बातें ध्यान से सुन रहा था, बट मुझे तुमसे लव हो गया ये वाली बात डायरेक्टली उसके हार्ट में हिट करती है। वो फिर से ये सुनना चाहता था। वो कहता है दूसरी गर्ल्स जैसी नहीं हूँ, उसके बाद तुमने क्या कहा? बेचारी को लगता है उसने सही से नहीं सुना होगा, तो वो याद कर करके फिर से बोलने लगती है। वो कहता है अरे नहीं नहीं, उसके पहले क्या कहा? बोलते बोलते वो रियलाइज करती है जुआंग ने उसकी सभी बात ध्यान से सुनी है, वो तो जानबूझकर उसे टीज कर रहा है। वो स्माइल करता है, देन कहता है लिन ईशान, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या हम फिर से डेट कर सकते हैं? वो बोलती है। वो कहता है तो इस का मतलब हाँ ही है ना? वो कहती है पक्का वाला। वो हैप्पी होता है। लिन कहती है इतने भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जुआंग उसे आगे की बात बोलने बोलता है। वो कहती है मुझे ऐसे बॉयज़ बिल्कुल नहीं पसंद जो फिजिकली मुझसे वीक हो, सो यहाँ से नीचे जाते वक्त तुम्हें मुझसे पहले पहुँचना होगा और अगर तुम नहीं पहुँचे तो तुम्हें डेट करने के डिसीजन के बारे में मुझे फिर से सोचना होगा। वो बोलता है जीतूंगा तो मैं ही। वो आगे कहती है तुम्हें जूडो क्लब में न्यू मेंबर्स लाने में मेरी हेल्प करनी होगी। वो कहता है
तुम कितना बोलती हो यार। वो किस करके उसकी बोलती बंद कर देता है। एनी से स्वीट किस के साथ हमारा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। लव अगर सच्चा हो तो एक प्लेबॉय भी गुड बॉय बन सकता है। फिर मिलते हैं ऐसी एक और स्टोरी के साथ। बाय।